अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ जी, हमारे चिल्लर और जो मेरे भाई मेरी फील्ड से रिलेटेड एचवेक फील्ड से रिलेटेड भाई हैं, उनको जवाब देना चाह रहा हूँ कि चिल्लर में इकोनोमाइज़र, फ्लैश टैंक, ये दो चीज़ें क्या काम करती हैं, क्यों लगाई जाती हैं। तो जो हमारी गैस कंप्रेसर पंप करता है, वो गैस हमारी आती है फ्री होम कंडेंसर में हम वो कन्वर्ट होती है वेपर टू लिक्विड हालत में। तो कंडेंसर में 100% जो फ्रीऑन की शेप है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। उसमें कुछ मकदार जो है परसेंटेज से ना हमारा वेपर भी साथ आते हैं। वो वेपर जो है ना लेके हम ऑपरेटर में अगर ले जाएं तो वहाँ पे हमारे किसी काम के नहीं होते। इसलिए बेहतर ये है कि हमारे ऑपरेटर में 100% लिक्विड जाए। तो उस लिक्विड से वेपर अलग करने के लिए फ्लैश टैंक का यूज़ किया जाता है। अच्छा, फ्लैश टैंक में जब हमारे लिक्विड जाता है तो फ्लैश टैंक में जो वेपर होते हैं वो हमारे जस्ट वेपर, उसमें लिक्विड नहीं होता, वो वेपर हमारे इकोनोमाइज़र के ज़रिए हमारे कंप्रेसर में दोबारा चले जाते हैं। और ये जो वेपर होते हैं ना, इनका नाम होता है फ्लैश गैस। जो हम लिक्विड से अलग कर रहे हैं इसको कहते हैं फ्लैश गैस। इसकी वजह से फिर इसका नाम भी फ्लैश टैंक है। यहाँ से वो फ्लैश गैस दोबारा हमारे चली जाती है कंप्रेसर में, और वहाँ पे क्या रह जाता है, लिक्विड। वो लिक्विड फिर हम लेके हमारे ऑपरेटर में जाता है। जैसे आपने सुना होगा, कई दफ़ा कहते हैं कि इकोनोमाइज़र, हम इंग्लिश में इकोनोमाइज़र कहते हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर इकोनोमाइज़र ही कहते हैं, मोस्टली यही मैंने सुना है। इकोनोमाइज़र हमारी चिलर की एफिशिएंसी को ज़्यादा करता है। आगे का आगे के कैसे ज़्यादा करता है तो ये कम ही बंदे जवाब दे पाते हैं। तो इसलिए कोई चीज़ है उसका पूरा मैंने देखा है कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, उसका फंक्शन क्या है। तो ये चीज़ है कि जो वो गैस है उसका नाम क्या है, फ्लैश गैस। वो हम कंप्रेसर में इंजेक्ट कर देते हैं वाया इकोनोमाइज़र लाइन के ज़रिए। तो जब हमारे 100% लिक्विड चला गया ऑपरेटर में, उससे होगा क्या, चिलर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस चीज़ का कंप्लीट ये है कि चिलर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी। चिलर की एफिशिएंसी ऐसे बढ़ेगी कि हम 100% लिक्विड चिलर में जाएगा, जिसकी वजह से चिलर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और एक आपने और भी सुना होगा, कहते हैं कि जब गर्मियां आए तो चिलर कंप्रेसर पे लोड ज़्यादा होता है तो इकोनोमाइज़र उसको कूल करने के लिए, तो ये कंसेप्ट नहीं होता है। आपको मोस्टली ज़्यादा बंदों को ये पता होगा कि हमारे कंप्रेसर में अगर लिक्विड चला जाए तो वो बहुत ही वेरी वेरी डेंजरस है। तो इसलिए वहाँ से लिक्विड इंजेक्ट नहीं किया जाता है, या लिक्विड नहीं वापस भेजा जाता है कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए। अगर हमारे कंप्रेसर में लिक्विड चला जाए तो वो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। हमारे मैकेनिकली कहीं से भी वीक पॉइंट, जो कंप्रेसर का वीक पार्ट है, वो डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ये सिर्फ हम वो वेपर जो आते हैं हमारे कंडेंसर से लिक्विड में, वो हम दोबारा वहाँ से, उन्हें कहा जाए फ्लैश गैस, उसको लेके हम कंप्रेसर में डालते हैं ताकि वो दोबारा कंडेंसर में जाके कंडेंस होकर लिक्विड शेप में हो। तो ये चीज़ है फ्लैश टैंक, इकोनोमाइज़र, इनका ये फंक्शन है कि वे इकोनोमाइज़र के ज़रिए वेपर लेके कंप्रेसर में, फ्लैश टैंक से लिक्विड लेके हमारे ऑपरेटर में, और वहाँ पे एक ड्रेन वाल लगा होता है, फीड वाल लगा होता है इकोनोमाइज़र फ्लैश टैंक के साथ। फीड वाल काम करता है हमारे लेवल सेंसर पे, जो फ्लैश टैंक में लेवल सेंसर लगा होता है उससे काम